सबसे पहले जो झूठ फैलाया जाता है, यह झूठ क्या है कि मोहम्मद गजनवी एक आया था बंदा, और वो हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं को अपमान करने के लिए वो सोमनाथ मंदिर पे आया, और सोमनाथ मंदिर पे आके वो सोमनाथ मंदिर को लूट ले गया। तो आप सभी को बता दूं कि बात तो सही है कि मोहम्मद गजनवी जो है ये सोमनाथ मंदिर को लूटा था, लेकिन लूटने का कारण ये नहीं था कि वह हिंदू भावना को अपमान करे। मंदिर लूटने का कारण ये था कि जो मंदिर की दीवारें थी वो सोने की बनी हुई थी, और लगभग 151 करोड़, आज के दिन में 151 करोड़ से भी ज्यादा का वहां सोना था। और उसी सोने के लालच में अफगान के गजना शहर से गजनवी चला और सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की। आप लोगों को एक बात और बता दें कि जब मोहम्मद गजनवी भारत आना चाहता था सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए, उसका लूट करने के लिए, सोने को लूट करने के लिए, तो मुल्तान में एक राजा था, और वो राजा मुल्तान का हिंदू नहीं था, वह मुल्तान का राजा एक मुसलमान था। और जिस मुसलमान का क्या नाम था पता है? अब्दुल फत दाऊद। मोहम्मद गजनवी ने मुल्तान के इस राजा से कहा कि हमें रास्ता चाहिए भारत जाने के लिए, और हम सोमनाथ मंदिर को लूटना पाटना चाहते हैं, और लूटने के बाद उसमें से कुछ धन तुमको भी देंगे। तो ये देखिए कि अब्दुल फत दाऊद भी तो मुसलमान था। वो कहता हाँ भाई चलो, मुसलमान भाई चलो, हम लोग दोनों हिंदुओं को अपमान करते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब्दुल फत दाऊद ने मना कर दिया कि मैं मुल्तान से रास्ता मैं दूंगा ही नहीं, तुम कैसे जाओगे? ये मंदिर तोड़ना गलत है, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था पे आहत नहीं पहुंचाना चाहिए। मोहम्मद गजनवी उसको समझाने का प्रयास किया कि ये संपत्ति की लूट है, तुमको भी संपत्ति मिलेगा, लेकिन अब्दुल फत दाऊद ने मना कर दिया एक सिरे से। और मना करने का क्या कारण हुआ? मना करने का रिजल्ट ये हुआ कि मोहम्मद गजनवी मुल्तान पे हमला कर दिया, और मुल्तान पे हमला करके अब्दुल फत दाऊद से मोहम्मद गजनवी का क्या होने लगा? लड़ाई होने लगा। ये बात कहते हुए हंसी आती है अंधभक्तों को कि दो मुसलमान लड़ रहे हैं, और किस लिए लड़ रहे हैं? सोमनाथ मंदिर जो तोड़ने का वो प्लान कर रहा था, उसके लिए एक मुसलमान ही रास्ता नहीं दे रहा था। लड़ाई हुई। लड़ाई का परिणाम क्या हुआ पता है आपको? गजनवी जो है वहां पे मुल्तान में एक जामा मस्जिद था, उस जामा मस्जिद को शहीद कर दिया। तो जो लोग कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर को गजनवी लूटपाट करने तोड़ने आया था ताकि हिंदुओं का अपमान कर सके, तो जो मुल्तान का अब्दुल फत दाऊद उससे रास्ता नहीं दिया, उससे लड़ाई किया, और उसका परिणाम क्या निकला? मुल्तान का जो जामा मस्जिद था उसको शहीद कर दिया गया। आप बताइए, अब मोहम्मद गजनवी मस्जिद को शहीद किया, एक कोई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कोई यति नरसिंहानंद, कोई संघी विचारधारा, कोई नफरती चिंटू इस बात को बताएगा ही नहीं कि मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूटने के पहले जामा मस्जिद जो है मुल्तान का, उसे तोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि मुल्तान का राजा सोमनाथ मंदिर तक आने का रास्ता नहीं दे रहा था। उसके बाद वह आया सोमनाथ मंदिर के पास, और सोमनाथ मंदिर में कहा जाता है कि जितने पंडे पुरोहित थे वे सभी अगर हिम्मत किए होते तो मोहम्मद गजनवी की सेना उनके सामने बहुत कम थी, लेकिन पंडे वगैरह जो है वे लोग लड़ाई नहीं किए। और परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मोहम्मद गजनवी 151 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति जो सोना था वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ के और लूट के लेके चला गया। दोस्तों, अब जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू की भावना आहत और हिंदू का अपमान करने के लिए करते हैं किया था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मोहम्मद गजनवी था उसके सेने में 12 सेनापति थे। कितने सेनापति थे? 12 सेनापति थे। और 12 सेनापति में 5 सेनापति हिंदू थे, उसका नाम मेरे पास है। मोहम्मद गजनवी का एक सेनापति था तिलक, वो हिंदू था। एक सेनापति था सोधी, वो भी हिंदू था। एक था हरजान, वो भी हिंदू था। एक था राय, वो भी हिंदू था। और एक था सिंध। ये 5 सेनापति, 12 सेनापति जो मोहम्मद गजनवी के थे, उसमें से ये 5 सेनापति हिंदू थे।
अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद गजनवी जब अफगानिस्तान से चला तो अफगानिस्तान तक आप जानेंगे कि हिंदुओं का उस वक्त प्रभाव था। जब उसके पहले तो अफगानिस्तान से लेके और जब सोमनाथ मंदिर आ रहा था ना, रास्ते में 1000 से ज्यादा मंदिरें पड़ी होंगी। अगर वो भावना को आहत करने के लिए आता, वो सारे मंदिरों को तोड़ते हुए आता, लेकिन किसी भी मंदिर को हाथ नहीं लगाया, बल्कि मुल्तान का अब्दुल फलदाउत राजा रास्ता देने से मना कर दिया, तो जामा मस्जिद को लड़ाई में शहीद कर दिया। और जामा मस्जिद को शहीद करने के बाद जो है वो सोमनाथ तक पहुंचा, और सोमनाथ तक पहुंचने के बाद वो 151 करोड़ की लागत का जो सोना था उसको मोहम्मद गजनवी लूट के लेके चला गया। तो आप ही से मैं सवाल करना चाहूंगा, ये मोहम्मद गजनवी ने जो हमला किया, जो लूटा, ये धर्म के अपमान करने के लिए लूटा या धन के लिए लूटा? ये धर्म के लिए नहीं, ये वेल्थ, संपत्ति, धन के लिए ये लूटा। और सारे राजा संपत्ति और सत्ता की ही लड़ाई लड़ते थे, कोई धर्म की लड़ाई लड़ता नहीं था। आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि मोहम्मद गजनवी जब मर गया तो उसका एक उत्तराधिकारी हुआ। उस उत्तराधिकारी का नाम क्या था? मसूद। और मसूद जो मध्य एशिया में एक मस्जिद था बहुत बड़ा, मध्य एशिया में। और मसूद जो है, मोहम्मद गजनवी का जो उत्तराधिकारी, वो उस मध्य एशिया के मस्जिद पे हमला करने का प्लान बनाया और हमला किया। इसलिए किया ताकि संपत्ति को लूटा जा सके। तो जब धन के लिए होगा, धर्म के लिए नहीं, जब धन के लिए होगा तो उस व्यक्ति को आंखों में जो है ना मंदिर और मस्जिद नहीं दिखेगा। जिस तरह से सोमनाथ मंदिर में संपत्ति दिखा, उसी तरह से मध्य एशिया में मस्जिद में संपत्ति दिखा। तो सोमनाथ मंदिर भी संपत्ति के लिए टूटा, मध्य एशिया का जो बड़ा सा मस्जिद था वो भी संपत्ति के लिए टूटा और मतलब शहीद हुआ। और जामा मस्जिद ये केवल रास्ते के झगड़े में कि हमको सोमनाथ जाने का रास्ता चाहिए, और मुल्तान का जो अब्दुल फद्दाउद थे वो बोले मैं सोमनाथ मंदिर तोड़ने के लिए तुमको रास्ता नहीं दूंगा। उस रास्ते की लड़ाई में एक जो है मुल्तान का जामा मस्जिद शहीद हो गया। आप लोगों को और बता दें कि जो हिंदू जितने भी देखिए यहाँ मुगल शासन किए, उसके पहले भी मुसलमान, इब्राहिम लोदी कौन था? मुसलमान था, उसी से बाबर लड़ा और मुगल शासन आया। तो जब दिल्ली सल्तनत हुआ और जब मुसलमानों का भारत में राज हुआ, तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि बहुत सारे मुसलमान राजा, या 100%, जिस देश में 80% हिंदू हों, वहां पे हिंदुओं के भावनाओं को आहत करके कोई राज नहीं कर सकता। इसलिए सारे के सारे राजा वहां के जनता के सेंटीमेंट को खुश रखना चाहते थे, और उसके लिए वे लोग मंदिरों को दान दिया करते थे। अब मुसलमान राजा जो जमीन काफी अलॉट किए हैं, पैसा काफी मात्रा में दान दिए हैं, और किसको? हिंदू मंदिर को और साथ साथ मस्जिद को भी। तो आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि मंदिर के लिए बहुत दान दिए हैं। एक राजा जिसका नाम औरंगजेब है, और उस औरंगजेब को बहुत बदनाम मतलब बोला जाता है, बहुत कट्टर था, तो ये था, तो हिंदुओं पे अत्याचार किया, फला किया, ढेकाना किया। तो मैं आपको बता दूं कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का नीति क्या था? फुट डालो और शासन करो। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने जब देखा 1857 की क्रांति में कि हिंदू मुस्लिम एक होके और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दे रहा है, तो फुट डालो शासन करो की नीति को और बढ़ा दिया और इतिहास में फेरबदल किया। और उसी इतिहास को आज जो है नफरती चिंटू लोग गाते रहते हैं। पहले गाता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और उसके पीछे सारे चेले गाते रहते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं ये जो बात कहने जा रहा हूं औरंगजेब के बारे में, एक किताब से लिया हूं, जिस किताब का नाम है फेदर्स एंड स्टोन। इस किताब के राइटर का नाम मैं बता दूं, डॉक्टर पटाभी सीतारमैया द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक एक हिंदू ने लिखा है। इस पुस्तक में क्या लिखा गया है दोस्तों? लिखा गया है कि औरंगजेब दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा कर रहा था और उसके कारवां में 44 हिंदू राजा, ये समझिए राजा का टाइटल कौन दिया? मुगल दिए। तो जितने भी राजा थे हिंदू राजा, वो मुगल के अंडर में वो सब अपने पावर और सत्ता के लिए कार्य करते थे। तो 44 हिंदू राजा औरंगजेब के काफिले में जा रहे थे, 44, और प्रत्येक राजा के साथ उनकी एक पत्नी भी जा रही थी। मतलब कितनी रानी? 44 रानियां। और औरंगजेब का जब काफिला बढ़ा
तो वो काफिला, आपको पता है दिल्ली और कलकत्ता के बीचों बीच एक शहर आता है बनारस, जिसको काशी कहा जाता था। और काशी में एक भव्य मंदिर आज भी है बाबा विश्वनाथ का, जिसे हम लोग, फोन भी आता है तो क्या कहते हैं हम लोग, महादेव भाई। महादेव भाई का मतलब क्या होता है, काशी विश्वनाथ में अगर बनारसी को आप फोन करेंगे तो हेलो नहीं कहेगा, बोलेगा महादेव भाई बताइए आगे कैसे हैं, महादेव की कृपा से ठीक है। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पहुंचा तो जो 44 रानियां थी, वे लोग बोले कि हम बाबा जो है विश्वनाथ का हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। औरंगजेब ने अपना काफिला लगा दिया कहीं और बोला ठीक है आप लोग जाइए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आइए। 44 रानियां गईं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए। जब वहां से वे लोग दर्शन करके लौटी तो केवल आपको बता दूं 43 रानियां लौटी, एक रानी नहीं लौटी। तो जो अधिकारी था जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, वो पहुंचा मंदिर में चेक करने के लिए कि एक रानी कहाँ मिसिंग हो गई। तो मंदिर के तलपट पे एक रानी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। जब अर्धनग्न अवस्था में जब वो पड़ी हुई थी तो इसने पूछा आप लेट क्यों की और ये हालत आपका कौन कर दिया। तो उन्होंने कहा, वो एक हिंदू रानी थी, उन्होंने कहा कि इस पुरोहित, इस मंदिर का पुरोहित मेरे साथ व्यभिचार किया है, मेरा रेप किया है। जब यह बात औरंगजेब तक पहुंची और 44 हिंदू राजा, सबका खून खौल गया कि ये पुरोहित हम लोगों की राजा की बीबी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उस पुरोहित को औरंगजेब ने इन 44 राजाओं के कहने पे फांसी की सजा दे दी और वो जो है मर गया। मरने के बाद यही 44 राजा और वहां के जो धार्मिक लोग थे, वे बोले बाबा विश्वनाथ का प्रांगण जो है यह पुरोहित गंदा किया और आप जो है इसको फांसी दिए हैं, इसी से हम लोगों को चैन नहीं है। आपको एक कार्य और करना पड़ेगा, आप जो है ये बाबा विश्वनाथ का जो मूर्ति है उसके बगल में अगर इस तरह का कार्य हुआ है तो वहां बाबा विश्वनाथ का मूर्ति हम लोग दूसरी जगह रखेंगे। तो औरंगजेब ने कहा आप जगह अपने मर्जी का चुन लो और मैं अपने खजाने से जितना पैसा लगेगा पैसा दूंगा, ताकि बाबा विश्वनाथ का और आप लोगों के धार्मिक आस्था का जो प्रतीक है वो सही मायने में वो उसकी इज्जत बहुत आगे बढ़े। तो एक चीज आप बताइए, आज के डेट में भी मैं एक ट्रू हिंदू हूं, बहुत सारे ट्रू हिंदू, अगर मंदिर में कोई गलत कार्य होगा ना तो मैं भी कहूंगा कि ये भगवान हमारे इतने प्रिय हैं और इस मंदिर में एक गलत कार्य पुरोहित किया, पुरोहित को तो सजा होनी चाहिए और वहां से मूर्ति उठा के किसी पवित्र जगह पे रख देंगे। तो एक कार्य औरंगजेब ने किया। दूसरा चीज मैं बता रहा हूं कि फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब एक किताब है। इस किताब का नाम क्या है, फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। और इसको लिखा किसने है, कोई मुल्ला ने नहीं लिखा है, कोई कठमुल्ला ने नहीं लिखा है। जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बात बात में कहता है ना कि ये मुल्ले की औलाद है, ये कठमुल्ले की औलाद है, मैं कह दूं कि ये नफरतबाजों से कि ये किताब किसने लिखा है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब, डॉक्टर बिशंबर नाथ पांडे। और डॉक्टर बिशंबर नाथ पांडे एक बहुत ही महापुरुष हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा। इनमें जितने भी औरंगजेब के फरमान्स थे वो सबको इकट्ठा किया गया है दोस्तों, और इकट्ठा करके एक किताब टाइप में बना दिया गया है। और जितने उत्तर भारत में पुरोहितों को औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि मैं यहाँ पे इतना रुपया का दान दे रहा हूँ, यहाँ का इतना रुपया का दान दे रहा हूँ, यहाँ पे इतना रुपया का, यहाँ मंदिर के लिए मैं जमीन दान दे रहा हूँ, वो सारे फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब किताब में ये सारी की सारी चीजें आज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर यह किताब मैं लिखा होता ना तो लोग ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और उसके जो चेले यति नरसिंहानंद के हैं ये कहते कठमुल्ले की औलाद है, ये गलत लिखा है। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि हिंदू और मुसलमान हमेशा इस देश में सद्भाव और प्रेम से रहा है, इसलिए मैं रविकांत भारती अपना नाम सामाजिक कार्यकर्ता से हटा के सद्भाव कार्यकर्ता कर दिया हूं। मैं कार्य सद्भाव के लिए ही करूंगा। तो डॉक्टर बिशंबर नाथ पांडे ने जो फरमान्स इकट्ठा किया दोस्तों, उसमें जितने भी पुजारियों को फरमान्स जारी किया औरंगजेब, उसका सारा ये है। और जितने भी, यहाँ तक कि कामाख्या मंदिर को औरंगजेब ने एक मोटी रकम दान दी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। मैं कहता हूं कि मंदिर भी को भी दान दिया, मस्जिद को भी दान दिया। दान इसलिए दिया ताकि हिंदू अपने आस्था को माने, मुसलमान अपने आस्था को माने। और किसी भी मंदिर को अगर तोड़ने का कार्य किया गया है तो सिर्फ धन के लालच में, कि धन हमारा वहां से मिले। आप लोगों को एक चीज और बता दूं दोस्तों,
ये जो आरएसएस है या जो गोबर भक्त हैं या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, यति नरसिंहानंद है, ये लोग कहते हैं शिवाजी हिंदू थे। तो शिवाजी बिल्कुल मेरे जैसे, रविकांत भारती जैसे असली हिंदू थे, वो नफरतबाज हिंदू नहीं थे। शिवाजी ने क्या किया देखिए दोस्तों, रायगढ़ में उन्होंने एक मंदिर बनवाया। और किसका मंदिर बनवाया? भगवान जगदीश्वर का। और उस मंदिर के ठीक बगल में उन्होंने एक मस्जिद भी बनाया। अब शिवाजी एक हिंदू राजा थे, वो एक मस्जिद बना रहे हैं किसके बगल में? अपने जो मंदिर बनाया उस मंदिर के बगल में। तो ये अंधभक्त क्या बोलेंगे कि ये शिवाजी भी कठमुल्ले की औलाद है, ऐसे बोलोगे क्या? ऐसा हिम्मत है तो बोल डालो। इन्हीं के नाम पे तुम लोग तो पूरा गंध मचाए हुए हो। जाके थोड़ा इनकी जीवनी पढ़ो, और जब इनकी जीवनी पढ़ोगे तो पाओगे कि शिवाजी ने रायगढ़ में भगवान जगदीश्वर के मंदिर निर्माण करवाया और ठीक उसी के बगल में मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐसे हिंदू राजा हुआ करते थे जो हिंदू और मुसलमान दोनों में सद्भाव देखना चाहते थे। आप लोगों को एक चीज और बता दूं, भारत में जो मस्जिद का निर्माण हुआ, ये सबसे पहला मस्जिद कहां बना आप सभी जानते हैं? केरला में। क्यों? अरब से जो व्यापारी व्यापार करने आते थे वो केरला में आते थे समुद्र के किनारे से, और जब आते थे केरला में तो केरला में व्यापारियों को वहां के हिंदू राजा सम्मान देने के लिए उनका इबादत का एक स्थान बनाया, मस्जिद बनाया। तो शुरुआत के दिनों में भारत में जितने भी मस्जिद बने हैं, ये कोई मुसलमान राजाओं ने, मुसलमान तो भारत पे 1000 ईस्वी के बाद आया है। 1000 के पहले जितने भी मस्जिद बने हैं वो सारे मस्जिद किसने बनाए हैं? वो सारे के सारे मस्जिद हिंदू राजाओं ने बनाए हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप लोगों को बहुत ही आश्चर्य होगा सुन के। 11वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हर्षदेव। राजा का क्या नाम था? हर्षदेव। और हर्षदेव के जिंदगी के ऊपर राजतरंगिनी एक किताब लिखा गया है। क्या नाम है? राजतरंगिनी। और कौन लिखा है? कवि कल्याण। तो कवि कल्याण उसमें कहते हैं कि हर्षदेव ने एक नया ओहदा बनाया, एक नया पोस्ट बनाया, और उस पोस्ट का क्या नाम है पता है? देवोपतन नायक। मतलब देवताओं की मूर्ति का तोड़ने वाला जो होगा उसको हर्षदेव ने देवोपतन नायक की उपाधि दी। अब ये भी बात समझिए, ये भी बात संपत्ति का खेला है। उन्होंने उन्हीं देवताओं के जो मूर्ति थे उनको गलाने का कार्य किया। जो हीरे, सोने, चांदी, हीरे, मोती, मतलब जो बहुत ही महंगे महंगे थे, उस महंगे मूर्तियों को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने देवोपतन नायक बनाया। और ये कोई मुसलमान राजा नहीं बनाया, इसको एक किसने बनाया? राजा हर्षदेव ने बनाया। अब मैं आप लोगों को, अंधभक्तों को, मेरे हंसी आती है अंधभक्तों पे कि अंधभक्त कभी इतिहास उठा के पढ़े हैं क्या? ये अंधभक्त अगर कभी इतिहास उठा के पढ़ ले तो जो शिवाजी के नाम पे आजकल बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान, वो शिवाजी ने मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इन अंधभक्तों के ऊपर मुझे बहुत हंसी आती है। और एक हंसी की बात मैं आप लोगों को और बता दूं। मराठा, आप सभी लोग जानते थे मराठा राजा टीपू सुल्तान के दुश्मन थे, आप सभी जानते हैं। आपको पता है क्या, टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे वही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों को युद्ध में हराया था। हिंदू राजा, मतलब हिंदुस्तान के राजा। टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम था हैदर अली। और हैदर अली जो पे जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया ना, हैदर अली अंग्रेजों को मारते मारते सीधे मद्रास लेके गया। और मद्रास में अंग्रेजों को कहा कि घुटने टेको और युद्ध में मेरा जितना क्षति हुआ है वो सारा पैसा तुम लोग लौटाओ, तब जाके मैं तुमको बख्शूंगा, अदरवाइज मैं तुम सभी लोगों को पकड़ के अंदर करूंगा। अंग्रेजों ने तुरंत संधि किया और संधि में टीपू सुल्तान के पिताजी जिनका नाम था हैदर अली को मुआवजे दिए और जो भी माफीनामा जो करना था किया। लेकिन वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गलती था। अगर हैदर अली ने अंग्रेजों को उसी वक्त सबक सिखा दिया होता तो शायद ये हिंदुस्तान गुलाम नहीं होता। बाद में हैदर अली को कैसे जो है षड्यंत्र करके अंग्रेज उनके ऊपर कब्जा पाते हैं, इस चीजें आप टीपू सुल्तान कैसे मारे जाते हैं आप सबको पता है। तो टीपू सुल्तान पे विजय पाने के लिए मराठे लोगों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मराठा लोगों ने। किस पे? टीपू सुल्तान को हराने के लिए। और टीपू सुल्तान आपको पता होगा वो बंदा नेवी से भी सब रखा था।
अब यहाँ पे ये लोग बोलेंगे हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, मैं भी कहूंगा चलो मराठा हिंदू हो गया, टिप्पू सुल्तान मुसलमान हो गया, हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। और मराठा सेना पहुंच गया श्रीरंगपट्टनम और वहां पे युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 ऐसा समय आया कि मराठा सेना को समझ में आया कि अब हम लोग युद्ध लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इससे अच्छा है कि युद्ध को ड्रॉ कर दो। जैसे क्रिकेट मैच भी कभी कभी ड्रॉ हो जाता है, तो युद्ध को ड्रॉ कर दिया। उसमें कहा जाता है न तो टीपू सुल्तान जीते और न ही मराठा राजा जीता, लेकिन मराठा लोग जो चले थे टीपू सुल्तान को हराने, उनके दिल में बहुत ज्यादा खुन्नस, एक होता है ना खुन्नस था। अब उस खुन्नस को ये करने के लिए इन लोगों ने कितनी नीच हरकत की आप लोगों को पता है? नीच हरकत ये की है कि श्रीरंगपट्टनम में एक हिंदू मंदिर था और सोचा कि हम लोग युद्ध में तो ड्रॉ कर गए, लेकिन जाते जाते सबक सिखा के जाएंगे। और सबक सिखाने के चक्कर में ये लोग जो है हिंदू मंदिर को मराठा लोगों ने तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि टीपू सुल्तान जो है हारे नहीं। और जो खुन्नस था वो खुन्नस कहीं निकालना था, और वो खुन्नस कहाँ निकला? वो खुन्नस निकला मंदिर पे, और टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम में वो मंदिर था। अब आपको लगेगा टीपू सुल्तान तो ताली बजाने लगा होगा कि मंदिर हिंदुओं का टूट गया, तो अब मंदिर मत बनाओ। टीपू सुल्तान ने क्या किया पता है? तुरंत प्रभाव से दूसरे ही दिन से उस मंदिर का कार्य शुरू कर दिया। जो तोड़े थे फोड़े थे सबका मरम्मत टीपू सुल्तान ने करवाना शुरू कर दिया। जब टीपू सुल्तान ने मरम्मत करवा दिया तो मराठाओं को कैसा लगा होगा? उन लोगों को लगा होगा कि वो खुन्नस भी निकाले थे, वो खुन्नस भी ये कर दिया। तो आज जो है बीजेपी के लोग, मैं आप लोगों को कह दूं, टीपू सुल्तान से बहुत जलन रखते हैं और टीपू सुल्तान को गलत इतिहास का हिस्सा बनाया जाता है। उसके पिताजी को मैं कहूंगा कि वो पहला एक हीरो था जो अंग्रेजों को मारते मारते कहां तक लेके चला गया था? चेन्नई तक। और टीपू सुल्तान के पास दो विकल्प थे, आपको बता दें। टीपू सुल्तान के पास एक विकल्प था कि मर जाऊं, और दूसरा विकल्प था अंग्रेजों के अधीन हो जाऊं। अंग्रेजों के अधीन आप देखेंगे तमाम कई राजा हो गए, झांसी की रानी नहीं हुई, टीपू सुल्तान नहीं हुए। तो अंग्रेजों के अधीन अगर हो जाते तो टीपू सुल्तान की जान बच जाती और हो सकता है इनको एक जमींदार टाइप में बना दिया जाता। लेकिन टीपू सुल्तान वो सच्चा ईमान का बंदा था, वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी था, ईमानदारी थी, वो मातृभूमि का सच्चा सपूत था। टीपू सुल्तान ने क्या किया आपको पता है? टीपू सुल्तान ने कहा कि मुझे जान से मरना पसंद है, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना नहीं। वो नेवी से भी सब व्यवस्था करके लड़ा, लेकिन अंग्रेज इतने पावरफुल तब तक हो गए थे क्योंकि कलकत्ता, बिहार, सभी जगह अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। तो अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था और वहां टीपू सुल्तान ने हार हुआ। तो टीपू सुल्तान हार हुआ तो वो मौत को गले लगाया। ऐसा नहीं है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों का पैर छूके और बोला मुझे माफ कर दो और मुझे कुछ जमींदारी दे दो, ऐसा टीपू सुल्तान ने नहीं किया। तो दोस्तों, मैं यही इन अंधभक्तों से कहता हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से कहता हूं, यति नरसिंहानंद से कहता हूं कि यार किस तरह तुम लोग आईटी सेल वालों से कहना चाहता हूं, भारत के इतिहास को आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाते हैं। कभी आप कहते हैं कि औरंगजेब ने फला किया, ढिकाना किया। मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं अकबर ने जजिया टैक्स लगाया, जजिया टैक्स कितना परसेंट लगाया? 1.25%, 1.25% हिंदुओं पे लगाया। आपको पता है उसी देश में रहने वाले मुसलमान से जकात कितना लिया जाता था? 2.5%। अगर कोई हिंदू मुसलमान बने तो उसको 1.25% से उसका टैक्स जो है 2.5% हो जाएगा। तो अत्याचार तब कहा जाता जब जकात 2.5% था, तो जजिया टैक्स 5% होता। तब होता कि भाई तब 2.5% हिंदुओं पे ज्यादा हो गया तो हिंदू मुसलमान बन गए टैक्स बचाने के लिए। तो इस तरह से जो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, राजाओं ने मंदिर तोड़ा। ये राजाओं ने कितने मंदिरों को दान दिया? मंदिर अगर कहीं टूटा है तो फिर मैं कह दूं संपत्ति और धन के लिए टूटा है। मंदिर कभी भी हिंदुओं के भावना को आहत करने के लिए नहीं टूटा है। और सोमनाथ मंदिर तोड़ने जो गजनवी अफगान से चल के आया था, रास्ते में जो अब्दुल फत दाऊद बंदा था, वो मुसलमान राजा था और वो लड़ गया, बोला मैं रास्ता नहीं दूंगा, और उसके बदले उस बंदे को लड़ाई करना पड़ा। और मुल्तान का जो जामा मस्जिद है, वो जामा मस्जिद उस लड़ाई में शहीद हो गया। यही जो है गजनवी का मैं कहूं मसूद, उसका उत्तराधिकारी मध्य एशिया के मस्जिद को लूटा। क्यों? उसमें संपत्ति थी।
तो मेन यहाँ पे लड़ाई संपत्ति की थी, मेन लड़ाई धन की थी।